जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव को खूब अच्छी तरीके से समझाया। वैद्युत द्विध्रुव को समझाने के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अक्षीय स्थिति पर यानी एक्सियल पॉइंट पर एक्सियल साइड पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको खूब अच्छी तरीके से समझा। बहुत मजा आया समझने में। अब उसके बाद हमारी ये वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति पर यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताना है। निरक्षीय स्थिति में ये अक्षीय क्या होता है, निरक्षीय क्या होता है, इसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, है ना। अब इस वीडियो में हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हम जीरो लेवल से थोड़ा थोड़ा 4-6 वर्ड थ्योरी बनाऊंगा कि जो समझाऊंगा ना उसको लिखवाऊंगा भी, कि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो कि हम कर क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं। तो ये डेरिवेशन में लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। तो लेकिन अब जो चीजें एक एक चीज तोड़ के अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम लंबा कहते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं मूर्खता हो सकती है। तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम तोड़ तोड़ के हम एक चीज करेंगे। बस यही करना, जीरो लेवल से समझोगे आप, वादा है मेरा। तो जैसे मान लेते हैं एक कोई दो बिंदु आवेश है, मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, कोई बिंदु ए और बिंदु बी है, ठीक है ना। ये बिंदु ए और बी है। तो ये कोई दो बिंदु है जिस पर कोई आवेश क्यू नॉट प्लस क्यू माइनस क्यू ये है। अगर जरूरत पड़े आप यहाँ माइनस ये प्लस कोई कर लो, एक भाई दो में से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, है ना। तो हमें जरूरत जैसे पड़ेगी वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई एक बिंदु पी स्थित है जो इन दोनों आवेशों का लंबवर्धक है। क्या है? लंबवर्धक है। ठीक है ना। थोड़ा और दूर कर दूं क्या? इनको मिलाने वाली ये रेखा जहां पर इसका वैद्युत द्विध्रुव कोई बिंदु O है, वो बिंदु मान ले, है ना। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल वो बिंदु है। अब यहां से यहां की दूरी तो यल होगी ना भैया। यहां से यहां की दूरी यल होगी और इसका पूरी दूरी क्या होगी? 2l है। कई कई किताबों में इसी यल को कोई ए भी कह दिया है, तो कहीं कहीं बी भी कह दिए हैं। सभी लोग अपनी अपनी, हम दूरी को यल ही दिखा दे रहे हैं, आर भी दिखाते हैं, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में हमने यल दिखाया है तो यल ही बताते चले, ये जानते रहना, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब ये लंबवर्धक जो है, लंबवर्धक बिंदु पी, इससे वैद्युत द्विध्रुव यानी ए बी की दूरी आर है। लंबवर्धक से ए बी की दूरी आर है। क्या है? आर है। हाँ तो अच्छा, बी मिट गई था, ठीक है ना। हाँ तो नहीं माइनस, देखो अभी हम जैसे करेंगे, अब यहीं से इसी लंबवर्धक से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहीं से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करनी है। वी हैव फाइंडिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, ठीक है ना। अभी पूरी थ्योरी हम लिखते हैं,
ये चीजें पूरा समझ के, ये समझने के लिए मैं लिखूंगा यही जो बोल रहा हूं, ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना। तो यहां से हम मान लेते हैं, यहां से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब इससे हमारी यहां से एक विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में E1 तथा इस दिशा में E2 कार्य कर रही है, जिनके बीच थीटा, इनके बीच कोई कोण होगा ना, थीटा कोण होगा। अब थीटा कोण होगा, चूंकि ये हॉरिजेंटल है ना, तो यहां पर साइन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों विपरीत होने के कारण भैया ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तब मामला ध्रुस्त हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको हम यहां पर कॉस ले लेंगे, अभी हम सब बताते हैं, ठीक है ना। यही चीज ध्यान देना है भैया, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये बात पूरी तरह समझ गए ना, कि माना कोई दो बिंदु ए और बी जिसका लंबार्धक P है, जहां से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लंबार्धक से वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी R है, ठीक है ना। अब यही हम पूरा लिख दें, ठीक है ना, यही हम पूरा लिख दें, इसको ध्यान से समझना। माना चलिए देखिए भैया, यहां पर कर लिए ना, अब क्या हो जाएगा, E इक्वल 1/4πε0 K इंटू P अपान, ये देखो यहां पर 2 1 जा 2 2 1 3, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां पर भैया ये जो R है, R L के नहीं, L R के सापेक्ष बहुत छोटा है, L R के सापेक्ष बहुत छोटा है, इसलिए L को नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो E इक्वल 1/4πε0 नगण्य मानने पर, तथा अगर हमारा निर्वात है, निर्वात में माध्यम है, तो के बराबर 1 ही होता है निर्वात में, ये तो पिछले में बता ही दिया था, तो के ना ही लिखूं, तो इंटू P अपान R स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से ये कट जाएगी, E इक्वल 1/4πε0 इंटू P अपान R की पावर 3। यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। क्लियर है इतनी बात, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। और हाँ, अगर हमारे वीडियो को देखने में मजा आ रही हो, दिलचस्प लग रहा हो, दमदार लग रहा हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर करना इसे ना भूलो। अपने दोस्तों को बताओ कि खान स्मार्ट क्लास चैनल में आइए, चाहे जितने भी आप कमजोर होंगे, जीरो से हीरो बनाने वाला सपना अगर देखना है तो खान स्मार्ट क्लास में जरूर आना है, ठीक है ना। देखते रहिए हर सुबह शाम 6 बजे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल। मैंने जो समझाया वही लिख दिया हूं, क्या है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है ना, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू
आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब आप चाहे प्लस इधर करो, चाहे माइनस इधर करो, चाहे जैसे कर लो, ठीक है ना, से मिलकर बना है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पे R दूरी पर बिंदु O, बिंदु P स्थित है। देखो R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना, जहां से ज्ञात करनी है। लेट ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l. Point P is located at distance r on the equatorial line from midpoint O. It is right. अब यहां से हमें सिद्ध करना है। पहले 3 लाइन यहां लिख दूं। क्या है कि देखो ये मैं मिटाऊंगा फिर उसे, ये तो समझाया हूं, यही बोला हूं, यही लिख दिया, ये तो लिख दूंगा तो आपकी मजबूती और हो जाएगी। तो इसके बाद अब चल रहा हूं। देखो यहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है। हाँ देखो ये आपको एक दिख रहा है यहां पर ए ओ पी, देखो ट्रायंगल ए ओ पी, ये राइट ट्रायंगल है। हाँ राइट ट्रायंगल है। और ट्रायंगल बी ओ पी, ट्रायंगल बी ओ पी, ये राइट ट्रायंगल है, देखो है ना। तो राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किस लिए निकालेंगे भाई? देखो हमें तो यहां से यहां की दूरी दे दिया है यार, दे दिया है ना, यहां से यहां की दूरी दे दिया है यार, लेकिन ये दूरी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो भाई ये दूरी पहले निकाल लेंगे, तभी तो आर जब हमें आएगी तभी तो हम आर कमान रख पाएंगे, है ना। आर कमान तभी रख पाएंगे। अब कैसे रखेंगे उसको भी पहले समझाऊंगा, तो ध्यान देना। पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल लें। तो एज वी नो दैट, या लेट अस कंसीडर फ्रॉम पाइथागोरस पाइथा स्पेलिंग पाइथक से हाँ नहीं रहता है, नहीं रहता। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? देखो त्रिभुज ए ओ पी से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो ये आप चाहे लिखो, ये सब जो लिख रहा हूं चाहे फेयर पे मत लिखना, लेकिन ये समझना जरूरी है भैया। इसकी बस एक ही लाइन की है जो इतना लिखने चल रहा हूं, है ना। अभी बताता हूं कैसे होगा। तो ये हो गई। अब कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं ना, है ना। तो इसे और लंब को परपेंडिकुलर बेस जानते ही हो। तो अब यहां पर क्या है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है? यही है ना एपी, एपी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ये जो लंबा लंबा यही लंब है। यहां आर स्क्वायर प्लस आधार क्या है? एल स्क्वायर हो जाएगी ना। या ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर देते हैं। या एपी एपी इक्वल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में कर दें, कोई दिक्कत? बेटवा बहुत जरूरी है लाल, ध्यान से समझो, है ना। बात करने से सिर्फ यार समझा करो भाई बात, है ना। फिर वही गुस्सा वाली बात करूंगा, फिर अब की बार हम हाँ नहीं सुनूंगा। हाँ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना तोड़ के समझ लो समझ लो।
ध्यान दो भैया, कंसंट्रेट यहाँ है ना। एपी इक्वल इतना, अब ट्रायंगल बीओपी से, बीओपी से क्या होगा, यही कर्ण का स्क्वायर, तो यहां होगा बीपी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, बीपी का स्क्वायर इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, ए भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी ना। देखो इसका भी, इसके लिए भी तो आर है, इसके लिए भी एल है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम ला लेंगे तो बीपी इक्वल ए भी अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम ये लिख सकते हैं ए या एपी इक्वल बीपी इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बस, अगर हम फ्रॉम यही लिख दें, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एओपी तथा बीओपी से इक्वल, यही इतना लिख दे, इतना ना लिखे कोई दिक्कत। अब तो समझा ही दिया हूं, है ना। तो अब यही इतना कर लो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये सब मिटा दूंगा, फिर मैं केवल पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद त्रिभुज एओबी और ये से इसको लिख दूंगा, ठीक है ना। फिर इतना लिखने के बाद फिर हम डेरिवेट करते हैं, एक एक लाइन समझाऊंगा। और हाँ, उस अपने कॉपी में अब देख ही रहे हो, तो ए पी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां ध्यान देना एक चीज और, ध्यान देना, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर ना भैया, है ना। अब यहां पर दूरी हमारी क्या है, दूरी ये तो लंबवर्धक की है और ये इसकी है, तो ये जो दूरी होगी यही तो हमें निकालनी है, ये दूरी हमारी यही है ना। तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, अब ये वाली यानी एपी का, एपी लिखेंगे ना, तो यहां पर एपी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जिसके लिए भी हो, ई इक्वल मान लो E1 E2 जो भी आएगा, यहां समझा रहा हूं ध्यान से देखना, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, यहां हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो एपी का स्क्वायर हमारा क्या है बेटवा, एपी का स्क्वायर देखो, एपी का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो हम ई इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगी। इसका प्रयोग हम करेंगे, है ना। E1 बराबर हमारा इतना हो जाएगा, E2 बराबर इतना हो जाएगा। तो वहां आप मत सोचना कि भाई ये कैसे आ गया, यहां ऐसे आ गया। अगर आप साइड में कहीं लिखना चाह रहे इसको लिख लो, तो हम डेरिवेट करें, सब एक एक करके आप समझ जाओ, समझ गए हो ना, है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम डेरिवेट करें। अच्छा एक मिनट, कई कई किताबों में आप परावैद्युतांक के रहता है, के का मान ऑलवेज 1 होता है, हम जब मीडियम दिखाएंगे तो, है ना। जब स्पेशल मीडियम रहेगी तो उसके लिए अलग होगा। तो यहाँ के अगर दिखाना है तो आप दिखा दो के, है ना, के दिखा दो, समझ गए बात को, है ना। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट है तो हम डेरिवेट करें। ये इतना समझ गए हो ना, है ना, इसको लिख लो। अब देखते हैं, ये समझ गए हो ना जो लिखवाया। अब यहां पर देखना, देखो अब चूंकि अगर हम इसे प्लस करके यहाँ ये प्लस कर दें और ये माइनस कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये प्लस माइनस क्यों चेंज कर दे रहा हूं, देखो कोई हम यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बताऊंगा ये आपको, यहां पर देखो प्लस क्यू की, प्लस क्यू पर हमारा बीपी की ओर दिशा E1 है ना, तो ये E1 निकल जाएगा, है ना। ये आसान हो जाएगी, पढ़ने में अच्छा लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये भाई चार्ज, दो चार्ज, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, हम कोई रख सकते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना भैया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बस यही कर देते हैं कि प्लस एज बी नो दैट क्या भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान
आर स्क्वायर से हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जबकि दिशा, जबकि दिशा कौन सी है भैया, बीपी, बीपी में हो। इंग्लिश मीडियम वाले भैया देखो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है ना, आराम से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लोगे, है ना। प्लस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम साइड बीपी, है ना। इज क्या हो जाएगी, यहां E1 हो जाएगा ना, E1 1/4πε0 के इंटू P अपॉन सॉरी Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर यहां पर मैंने अभी करके दिखा दिया था ना, यहां पर इसका मान जो आएगा, ओहो, या मैंने वो जो लिखा था मिटा दिया था, उसको यहाँ एक बार दिखा देना था आपको। कोई बात नहीं, आपने लिखा भी है ना, तो ध्यान देना, यहीं पर एक बार फिर से साइन कर दे रहा हूं। क्या था, ए पी इक्वल बी पी इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, यही था ना। तो वही चीज है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, है ना। बस यही इतनी बात, समीकरण नंबर फर्स्ट। और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जबकि दिशा ये कौन सी होगी भैया, ये कौन सी होगी, एपी में हो, एपी में हो, एपी की ओर है ना में हो, तो इस तरह ये आसान हो गई, है ना। तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल 1/4ε0 के इंटू क्यू अपान ए भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगी ना भैया, हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। अब यहीं पर एक चीज ध्यान दो, चूंकि E इक्वल क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां आप क्या कर लोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड, E1 E2 फ्रॉम E1 एंड E2 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा भैया, E इक्वल E1 हमारा क्या है, 1/4πε0 के, ये 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
कॉस थीटा प्लस E2 क्या है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगी भैया। अब यहां से आप एक काम कर लो, देखो बहुत सरल है ना, यहां से 1/4πε0 और ये इतना, इसको कॉमन ले लोगे तो cos थीटा बचेगी, तो cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगी। हाँ तो 1 बचेगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगी, है ना। सब चाहे पूरा कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगी, यहाँ 1 बचेगी, है ना, तो 2 बचेगी, 1 + 1 2 cos थीटा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। अब यहां से इसको हम समीकरण 4 बना ले। देखो भैया यहां से cos थीटा है, cos थीटा का मान कहां से रखोगे, यहां से मैंने इसको निकाल लिया ना, लाल बटे कक्का से याद ही है ना, तो लाल बटे कक्का से जब निकालोगे cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ये, अगर ये वाला लोगे तो ये हो जाएगा, ये वाला लोगे तो ये हो जाएगा, cos थीटा यल अपान क्या हो जाएगा, इसका मान आया था, इसका मान क्या आया था, देखो ये लिखा हूं अंडर रूट, ठीक है ना भैया, है ना, कर लेंगे। तो बस हम इसी के स्थान पर हम इसको रख देते हैं, तो E = 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में करके इसका पावर हम 1 दिखा दे रहे हैं, पावर 1 होता ही है, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 से कोई दिक्कत हमें है ही नहीं, तो कर देते हैं इंटू ये 2 इंटू यहाँ cos थीटा का मान हमने क्या निकाल लिया, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कर लिया, यहां से कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां E = देखो भैया यहाँ ये हम कर लेते हैं 1/4πε0 के इंटू ये देखो Q इंटू 2L अपान इसका पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 इंटू इसकी पावर हम लिख दें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि अंडर रूट है, अंडर रूट का मान 1/2 होता ही है ना भैया। तो ये कर लेंगे, अब गुणा में खाते जुड़ती है, जानते ही हो, तो हम क्या कर लें, यहां से बस यही भैया E = 1/4πε0 के इंटू अब Q इंटू 2L हम जानते हैं, चूंकि P इक्वल होता है क्या, Q इंटू होता ही है ना, जानते हो ना वैद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कहीं Q इंटू 2L को कई किताबों में अब और स्कूलों में जैसे जो बताया जा रहा हो, तो ये होता यही है। अब 2L होता है, कहीं P लिख दिए, D लिख दिए हैं, कुछ भी लिख दिए हैं, है ना, तो इससे भयभीत मत होना। तो इंटू यहां पर हम इसके स्थान पर हम लिख दिए P अपान यहां पर लिख दें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहां 1 + 1/2 लिख सकते हैं ना भैया, ये लिख सकते हैं ना। बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो बस इसका हल्का सा रह गया, सॉल्व कर ले, सॉल्व करने के बाद फिर पूरा फाइनल हमारा हो गया। समझ गए इस बात को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे इसको मिटा के वो बता दें। भैया यहां पर कर लिए ना, अब क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 के इंटू P अपान ये देखो यहां पर 2 1 जा 2 2 1 3 यानी
आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां पर भैया ये जो आर है, आर आर यल के नहीं, यल आर के सापेक्ष बहुत छोटा है, यल आर के सापेक्ष बहुत छोटा है, इसलिए यल को नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो E इक्वल 1/4πε0 नगण्य मानने पर, तथा अगर ये अगर हमारा निर्वात है, निर्वात में माध्यम है तो के बराबर 1 ही होता है निर्वात में, ये तो पिछले में बता ही दिया था, तो के ना ही लिखूं तो इंटू P अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से ये कट जाएगी, E इक्वल 1/4πε0 इंटू P अपान आर की पावर 3। यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। क्लियर है इतनी बात, है ना? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। और हाँ, अगर हमारे वीडियो को देखने में मजा आ रही हो, दिलचस्प लग रहा हो, दमदार लग रहा हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर करना इसे ना भूलो। अपने दोस्तों को बताओ कि खान स्मार्ट क्लास चैनल में आइए, चाहे जितने भी आप कमजोर होंगे, जीरो से हीरो बनाने वाला सपना अगर देखना है तो खान स्मार्ट क्लास में जरूर आना है, ठीक है ना? देखते रहिए हर सुबह शाम 6 बजे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल।